राम राम सारे। स्टार्ट करते हैं आज हम सेल प्लांट से। एक स्टोरी हम आज डिस्कस करते हैं। जब रॉबर्ट हुक बहुत बच्चा था ना, वो अराउंड 7 to 8 ईयर्स ओल्ड, तो उन्होंने अपने पिता के साथ एक बार एक जेल घूमने गया था। उस जेल का नाम था सेलुलर जेल। ठीक है, उस जेल का नाम था सेलुलर जेल। उसने उस जेल में क्या देखा कि उस जेल में बहुत सारे छोटे छोटे सेल बने हुए थे जिसमें कैदियों को रखा जाता था। मतलब एक बड़ी सी बिल्डिंग थी यहाँ से यहाँ तक, दोनों तरफ से, ऐसा ऐसा। और इसमें छोटे छोटे 8 बाय 8 का 8 बाय 8 का क्या था, सेल बना हुआ था। ऐसा करके बहुत सारा सेल बना हुआ था 8 बाय 8 का। ठीक है, इन सब में कैदी को रखा जाता था, सब में कैदी को रखा जाता था, एक में एक कैदी, एक में एक कैदी ऐसा करके। ठीक है, रॉबर्ट हुक एक इंजीनियर थे, साइंटिस्ट, जिनका फिजिक्स में बहुत पकड़ था। ठीक है, जब ये बड़े हुए ना, तो इन्होंने क्या एक माइक्रोस्कोप बनाया। और माइक्रोस्कोप में अलग अलग चीज़ों को ये डिस्कवर, मतलब देखते थे कि क्या है कैसा है नहीं। एक बार क्या हुआ, उसने एक ओक ट्री, ओ एक ओक ट्री, ओक ट्री क्या किया वो, उसका ऊपर वाला जो पड़त होता है ना, ट्री ऐसा रहता है, तो इसका एक वाला पड़त ऐसा काट के निकाल लिया। उसको माइक्रोस्कोप में देखा, उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसे क्या नजर आया कि भाई उसमें छोटा छोटा सेल है। वो जो छाल था ना पेड़ का, उसमें उसने क्या देखा कि छोटा छोटा छिद्र टाइप बना हुआ सेल, कह सकते हैं सेल बना हुआ है। ठीक है, तो लगा कि भाई ये तो जो हम बचपन में देखे थे जेल में, वो ऐसा ही है, छोटा छोटा इतना सारा भरा पड़ा हुआ, खचा खच भरा पड़ा है। तो वो जो ऐसा छोटा छोटा सेल देखा ना, उसका नाम भी उन्होंने सेल्यूला ही रख दिया। बोला ये क्या है, इस छोटे छोटे सेल का नाम क्या रख दिया इसमें, सेल्यूला। क्या रख दिया, सेल्यूला। मतलब ये डिस्कवर्ड, मतलब ये जो सेल का डिस्कवर इसने कब किया था, 1665 में। अच्छा, जिस माइक्रोस्कोप में देखा था वो कौन सा माइक्रोस्कोप था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, जिसमें दो कॉन्वेक्स लेंस लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे, दो कॉन्वेक्स लेंस लगे हुए थे, मतलब टू कॉन्वेक्स लेंस, टू कॉन्वेक्स लेंस, दो कॉन्वेक्स लेंस लगे हुए थे। ठीक है, तो मतलब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कौन सा सेल को देखा, क्योंकि वो बार्क था, उसका काट के निकाल लिया जाता छाल, तो वो था डेड सेल। कौन सा, डेड सेल को देखा था इसने। इसने डेड सेल को देखा था, कौन सा सेल को, डेड सेल को देखा था। हो गया। इसी के कुछ दिन बाद ना एक और साइंटिस्ट आते हैं, ल्यूवेन हुक। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार क्या देखा था, लिविंग सेल को देखा था। कौन भाई, ल्यूवेन एल हुक। ठीक है, एंटोनियो ल्यूवान हुक। ठीक है, इसने सबसे पहले कौन सा देखा था, लिविंग सेल को देखा था। लिविंग सेल। ठीक है, कौन सा सेल था भाई, शैवाल का, जो पानी में रहता है ना, वही, इन वाटर, इन वाटर, स्पायरोगेरा, स्पायरोगेरा का सेल को देखा था, स्पायरोगेरा, स्पायरोगेरा, जो कि क्या था, लिविंग सेल था। क्या था, लिविंग सेल, लिविंग सेल को देखा था। ठीक है, इसने अपना खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, जो कि वन लेंस वाला था, वन लेंस वाला था, बहुत पावरफुल था। ठीक है, और ये लगभग कब देखा था, 1674 में। कब, 1674 में, 1674 मतलब डेड सेल देखा गया था 1665 में, और लिविंग सेल जो एक सवाल का सेल था, वो 1664 में देखा गया था। ठीक है, हो गया, दैट्स इट।
स्लीडन। ये स्लीडन, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट, क्या थे, बॉटनिस्ट थे। ये एक बॉटनिस्ट थे। ये एक बॉटनिस्ट थे। कौन? स्लीडन। कौन? स्लीडन। इन्होंने क्या कहा, स्लीडन ने क्या कहा? ऑल प्लांट्स, ऑल प्लांट्स आर composed of plant cell। ठीक है, इसने क्या कहा? ऑल सेल, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ प्लांट सेल, मतलब सभी प्लांट जो है एक प्लांट सेल से बना हुआ है। ठीक है, ये कौन कहा? स्लीडन ने। ये कौन कहा? स्लीडन ने। एक और साइंटिस्ट थे, कौन? ये थी जूलॉजी, ये थे जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट कौन थे? जूलॉजिस्ट थे। ये थे जूलॉजिस्ट। इसने क्या कहा? इसने कहा ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या कहा? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इन्होंने क्या कहा? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इसने क्या कहा था? स्लीडन ने क्या कहा था? ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ प्लांट सेल। इसने सिर्फ प्लांट के बारे में बात किया था, क्योंकि ये बॉटनिस्ट थे ना। और ये थे जूलॉजिस्ट, स्वान। ये लंदन के थे, ये जर्मनी के थे, ये लंदन के थे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर, क्या कहा? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, मतलब सभी प्लांट्स और एनिमल सभी जो है किस चीज से बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दिया था सबसे पहले। इन्हीं दोनों ने मिलकर सबसे पहले क्या दिया था? सेल थ्योरी दिया था। अच्छा, इन्होंने माइक्रोस्कोप में क्या ऑब्जर्व किया? स्वान ने। कौन? स्वान ने। इन्होंने ऑब्जर्व किया सेल वॉल। तो क्या सेल वॉल? मतलब सेल वॉल इज द सेल वॉल इज द outer covering of the plant। क्या कहा इसने? सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो सबसे आउटर कवर बॉडी है ना, वो क्या है? सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल है। ठीक है, दूसरा इसने क्या कहा? दूसरा इसने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर, क्या? आउटर
डिलिमी चलो इसको यहाँ लिखते हैं, डिलिमिटिंग membrane of animal ठीक है। दूसरा क्या कहा इसने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द outer delimiting, here is an important word, which called delimiting, which called delimiting। ये क्या होता है भाई डिलिमिटिंग, देखते डिलिमिटिंग क्या होता है। और अगर हम बात करें प्लांट सेल की, ठीक है, अगर हम बात करें प्लांट सेल, ठीक है, ये है इसका सेल वॉल, ठीक है, ये है, ये प्लांट सेल का, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, प्लांट सेल का, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। ये है सेल वॉल और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है सेल वॉल, और मतलब ये जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसी सेप के अंदर ही इसको रहना है, समझ में आ रहा है। इस पे लिमिट लगा हुआ है भाई, इस पे क्या हुआ, लिमिट लगा हुआ है, इसके आउटर कवर में सेल वॉल जो है लिमिट लगा रखा है कि इसका शेप जो है सेल वॉल के हिसाब से ही हो सकता है, सेल वॉल के हिसाब से ही हो सकता है। बट एनिमल सेल में क्या है, बट एनिमल सेल में क्या है, बट एनिमल सेल में ऐसा कुछ भी नहीं है। एनिमल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ऐसा होता है, उसके आउटर में कोई ऐसा रिजिड चीज नहीं होती है जो उससे एक फिक्स्ड शेप दे, ठीक है, ये चाहे तो फिक्स रहे या अनफिक्स रहे, मतलब इसकी कोई प्रॉपर नहीं है, फिक्स नहीं है कि ये ऐसा ही हो, बट इसका जो भी सेल्यूलोज सेल वॉल है ना उसी के हिसाब से इसका शेप होगा। इसी वजह से यहाँ हम लोगों ने क्या करा था, डिलिमिटिंग वर्ड का यूज करा था, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन, क्यों डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन भाई, डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन इस वजह से क्योंकि ये इस पे कोई रिजिड ऐसी चीजें नहीं है कि जो लिमिट करके रखे कि इसका शेप ऐसा ही होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। डिलिमिटिंग मीन्स क्या कह सकते हैं हम लोग, डिलिमिटिंग मीन्स नॉट फिक्स्ड, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। आगे चलो, अब बात करते हैं सेल थ्योरी की, क्या स्लीड एंड स्वान गैप सेल थ्योरी, स्लीडन एंड स्वान गिव सेल थ्योरी, ओके। और इसमें इसने क्या कहा, क्या कहा, all organisms are composed of, all organisms are composed of what, cell and their product, मतलब क्या, सारे सेल, मतलब सारे जो है ना ऑर्गेनिज्म या तो सेल से बने हुए हैं या सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं, मतलब सेल से बनी हुई चीज से बने हुए हैं, बात नहीं है सेल के प्रोडक्ट, जैसे बाबा का प्रोडक्ट है ना पतंजलि का, ऐसा ही प्रोडक्ट मतलब सेल या सेल का प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा इसने क्या कहा, दूसरा इसने कहा सेल इज द बेसिक
बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट है। मतलब सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ की सारी बेसिक चीज, स्ट्रक्चर, फंडामेंटल चीजें यही पे डिपेंड करेगी, इसी से डिपेंड करेगी। ठीक है, बट इन दोनों का क्या एक कमजोरी रह गया भाई, इन्होंने ये नहीं बता पाया कि सेल आया कहाँ से। इसने सिर्फ बता दिया सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बट सेल आया कहाँ से इसने बताया ही नहीं। इससे अगर कोई पूछा है कि भैया ठीक है हम मान लेते हैं कि सेल से ही सब कुछ बना होगा, सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट ये सेल कहाँ से आए, तो ही सेड आई डोंट नो। देन उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं रुडॉफ करके। ठीक है, क्या रुडॉफ करके, ठीक है। फिर उसने दिया मॉडिफाइड सेल थ्योरी बाय रुडॉफ। इन्होंने क्या एक लैटिन भाषा में दिया एक वर्ड, एक सेंटेंस, क्या ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या होता है? ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब all cells all cells arise all cell arises from pre EXI pre existing cell। इन्होंने क्या कहा? all cells arises from pre existing cell। तो पहले सेल थ्योरी क्या था भाई? पहले सेल थ्योरी था दूसरा क्या? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये दिया था किसने? एस प्लस एस, स्वीडन एंड स्वान ने। तीसरा जोड़ा किसने? रोडाल्फ ने। रोडाल्फ ने क्या दिया? रोडाल्फ ने क्या दिया भाई? रोडाल्फ ने दिया ऑल
सेल प्री एग्जिस्टिंग, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये दिया रुडॉल्फ ने। ठीक है, ये क्या है, मॉडिफाइड मॉडिफाइड सेल थ्योरी। ठीक है, किसने दिया था, रुडॉल्फ। ठीक है, अब बात आता है सेल कहेंगे किसको, मतलब सेल, व्हाट इज द सेल, सेल के लिए क्या चीज, क्या क्या बेसिक चीजें होंगी जिसकी वजह से हम इसे सेल कह सकते हैं, होगा ना भाई, नहीं तो साढ़े और में पड़ जाएंगे, मैं भी चलूँ मैं भी चलूँ, वही वाला हरे राम हरे कृष्ण वाला सॉन्ग है, सब कहते हैं मैं ही गाया हूँ, वैसा ही होगा, मैं ही सेल हूँ मैं ही सेल हूँ, कैसे होगा, कुछ तो बेसिक चीजें जरूरी होगी ना, तो पहली चीज क्या जरूरी है, इसकी बेसिक चीज है, इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल। दूसरा क्या, साइटोसॉल, साइटोसॉल। तीसरा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड्री, मतलब एक सेल में ये तीन चीज होना जरूरी है, जेनेटिक मटेरियल, साइटोसॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए। हाँ बट एक बात और, नेवर बोथ इन सेम, ऐसा नहीं कि दोनों में डीएनए, किसी एक में ही डीएनए भी हो और आरएनए भी हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सेम ऑर्गेनिज्म, समझ आया। अब साइटोसोल क्या है, ऑर्गेनेल के आसपास पाया जाने वाला लिक्विड साइटोसोल है। साइटोसोल क्या है, ऑर्गेनेल के आसपास पाया जाने वाला लिक्विड, मतलब ऑर्गेनेल को जो चारों तरफ से घेरा हुआ लिक्विड रहता है उसे साइटोसोल बोलते हैं। सेम वैसा ही जैसा रसगुल्ले के आसपास चारों तरफ से उसके रस रहते हैं, तो यहाँ रसगुल्ला हो जाएगा ऑर्गेनल, और उसके रस हो जाएंगे क्या, क्या होगा, अरे भाई होगा साइटोसॉल। लिक्विड विच फाउंड नियर ऑर्गेनल। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।